नमस्कार दोस्तों, मैं केसी सेजरा आपके चैनल पर एक बार फिर से जुड़ चुका हूं। दोस्तों, इससे पहले अपन ने पहला लेसन पहला पार्ट टाइप कंप्लीट किया है। तो दोस्तों, आज की टाइप में अपन बात करेंगे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयत पे, वर्गमूल पे या फिर वर्ग पे कोई भी संख्या आ जाती है तो उनका मूल पूछ लिया जाता है। आप आसानी से उन क्वेश्चन को हल कर सकते हो। दोस्तों, हमारे चैनल पर अगर पहली बार हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ये जो क्लास है ना, ये क्लास आपके लिए स्पेशल एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए है, उन्हीं बच्चों के लिए ये क्लास है। और आपको मैं हिंदी मीडियम में पढ़ाऊंगा दोस्तों, इंग्लिश मीडियम में आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा। सिर्फ आपके सिलेबस की अपन चर्चा करेंगे। इसके जो क्वेश्चन आते हैं 5 से 6 क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन की अपन तैयारी करेंगे। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल पर लगातार जितने भी आपके पास दोस्त हैं वीडियो को जरूर शेयर करें और आपको इतना मजा आएगा दोस्तों। सिर्फ अपन आपके लेवल की तैयारी करेंगे, अदर उधर यहाँ पर जो भी मैटर है उसके बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं करें। तो दोस्तों, टाइप सेकंड आज क्लियर करेंगे। टाइप सेकंड में आपको छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। अगर नहीं भी पता है तो 10 से 12 मिनट के लिए मैं आपको पूरी कंप्लीट थ्योरम पढ़ा देता हूं और उसके बाद में अपन रिवीजन करेंगे धमाकेदार के साथ। अब बात करें यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत मेंसुरेशन क्षेत्रफल आता है। दोस्तों, क्षेत्रफल की बात करें, 5 ऐसी आकृति होती है जिन पर प्रतिशत पर ऐसा भी कोई सा भी एग्जाम नहीं जाता जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप में तो पूछा ही जाता है इस टाइप से क्वेश्चन। तो इस टाइप के लिए आप हमारे साथ बने रहे दोस्तों। किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आपको छोटी छोटी आकृति के बारे में पता होना चाहिए कि इसका एरिया ऐसे निकालते हैं, तभी अपना क्वेश्चन हल होगा दोस्तों। इस बात का मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं 5 से 10 मिनट में। तो बात करें छोटी सी आकृति में, बात कहूं यहाँ पे 2D वर्ग की बात करें तो वर्ग के बारे में आपको पता है कि इसकी चारों भुजा इक्वल होती है। क्या होती है? चारों भुजा इक्वल होती है। चारों भुजा इक्वल होती है तो ये क्या है? ए। ये साइड क्या है? ए। ये साइड ए और ये साइड भी क्या है? ए। यहां पर परिमाप की बात नहीं करता है दोस्तों। और इसका जो एरिया होता है क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और भुजा क्या है? ए। और यहां से मैं हिंदी में लिख दूं तो क्या होता है इसका क्षेत्रफल? भुजा स्क्वायर। ये दोस्तों आपको पता है, लेकिन अपन बेसिक 0 लेवल से चलेंगे दोस्तों और आपको हर आकृति समझ में आएगी। यहाँ पर एरिया नहीं पूछा जाता कि आपको इसका एरिया बताओ, इसमें यह बोलेगा कि आयत की लंबाई में 20% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई में 10% बढ़ा जाए तो पूरे एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, तो आप हमारे साथ बने। दूसरी आकृति आती है आयत, रेक्टेंगल। आयत की बात करें तो आमने सामने की भुजा सेम होती है। ये क्या है? इसकी लंबाई और ये क्या है? लंबाई। तो ये दोनों क्या है? सेम। और इधर वाली क्या बच गई? चौड़ाई। और ये भी क्या है? चौड़ाई। बात करें यहाँ पे इसका जो एरिया होता है, क्षेत्रफल क्या होता है इसका? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। लंबाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि करेगा और चौड़ाई में इतने प्रतिशत की वृद्धि करेगा। और पूछेगा कि एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। ये 2 आकृति पर हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरी जो आकृति आती है दोस्तों, सर्कल। सर्कल में आपको पता है, सर्कल में मेन क्या है? रेडियस। क्या है? रेडियस। और इसका एरिया आपको बचपन से मालूम है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये छोटी छोटी आपको बातें पता भी है, लेकिन हमारा पर्पज ये है कि अपन 0 से चलेंगे और 0 से चलेंगे तभी अपन क्या बनेंगे? हीरो। एग्जाम के हीरो है ना, वैसे हीरो नहीं। तो बात करें यहाँ पर तीनों आकृति अपने पास हो चुकी है। अब चौथी आकृति की बात करें अपन। चौथी आकृति क्या है अपनी? एक छोटी सी आकृति आती है बेलन। घर वाला बेलन नहीं, ये जो बेलन होता है सिलेंडर। इसकी बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल, ये क्या है? इसकी रेडियस। और ये जो क्या है? इसकी हाइट। ये क्या है? रेडियस। और ये क्या है? हाइट। और इसका जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये 4 आकृति दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। इस 4 आकृति से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। पहली आकृति वर्ग, आयत,
उसके बाद में सर्कल, और चौथी आकृति है अपना सिलेंडर बेलन। इन 4 आकृति से ही क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। सारी आकृति फिर क्या है, सेम है। अब बात करें यहाँ पे, इस पर क्वेश्चन ऐसे तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन बेसिक पार्ट आपको आना चाहिए दोस्तों, और बेसिक पार्ट आएगा तभी तो आप कुछ सीखेंगे। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन आप तैयारी कर रहे हो एयरफोर्स वाई ग्रुप की, और ये चीज मेरे को पता है, आपको सभी को मालूम है। अगर नहीं भी मालूम है, कोई नया स्टूडेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल जीरो से चलेंगे और आपको हर चीज इसमें समझाएंगे, तो आप इसको लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहां से मैं इसको रब कर देता हूं दोस्तों। अब यहां से अपन क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहला क्वेश्चन पहले मैं लैंग्वेज में लिखता हूं और आगे मैं आपके लिए शॉर्टकट में भी लिख दूंगा। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है दोस्तों, पहला क्वेश्चन की चर्चा करें अपन। किसी आयत की लंबाई में, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर। यहां पे देखो, मैं फिर से क्वेश्चन का रिवीजन करता हूं। किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों ये लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, इसमें है कुछ नहीं। पहले मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं, फिर मैं शॉर्टकट में ही लिखूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ बात करें, आपको डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ये एक आयत है, ये पता है कि ये लंबाई है, लंबाई में कितनी प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है, 20% की। और यहाँ पे ये क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि, 10% की वृद्धि। ये आपको मालूम होना चाहिए, 20% की वृद्धि, 10% की वृद्धि। अब बात करें यहाँ पर पहले लंबाई की बात करें, तो पहले लंबाई मान लो यहाँ पे कितनी थी, 20% थी। यहाँ पे 20% की वृद्धि करेंगे। 20% को फ्रैक्शन में पहला वाला पार्ट 20% को क्या लिखते हैं, 1/5। क्या लिखते हैं, 1/5। पहले लंबाई 5 थी, अब कितनी हो गई, बढ़कर कितनी हो गई, 5 × 1 = 6। 20% को 1/5 लिखते हैं, 5 से बढ़कर लंबाई कितनी हो गई, 6। और 10% चौड़ाई कितनी है, 10%। 10% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, 1/10। पहले वाले पार्ट में, पिछली वाली टाइप में अपन ने देखा था 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है। तो यहाँ से देखो, चौड़ाई 10% की कमी है, तो 10% की कमी है, तो 10 कितने की कमी हो गई, 1 की। तो 10 से कितना हो गया ये, 9। अब आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो आप। और आपको पता है ये क्या है, आयत। आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है, 5, इसमें चौड़ाई कितनी है, 10। दोनों का इंटू करने पर कितना आ जाएगा, 5 × 10 कितना आएगा, 50। तो यहाँ से लंबाई गुणा चौड़ाई एरिया होता है, इधर तो कितना हो गया 50, और इधर कितना हो जाएगा, 9 × 6 कितना हो गया, 54। और यहाँ से पहले देखो एरिया कितना था, 50, कितना हो गया, 54, कितना बढ़ गया, 4, कितना बढ़ गया, 4। और ये जो 4 बढ़ गया कितने पे, 50 पे। परसेंटेज में देखें तो इंटू कितने से कर देंगे, 100 से। तो 50 ये 2 टाइम कट गया और अपना आंसर आ गया 4 दूनी 8%। दोस्तों इस बात को आप समझ पा रहे हैं, 50 से 54 हो गया एरिया, कितना बढ़ गया, 4।
कितने पे बढ़ गया 50, परसेंटेज में पूछ रहा है तो गुणा कितने से कर देंगे 100 से, और अपना आंसर आ गया कितना 4 दूनी 8%। तो आसानी से आप इस बात को समझ पा रहे हो दोस्तों। अब देखो एक आध क्वेश्चन और मैं आपको करवाता हूं जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, और वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख भी सकते हो। तो बने रहे, आपको उम्मीद है कि समझ पा रहे हो यहाँ पे। जैसो कि दोस्तों यहाँ पर बात करें लंबाई में, क्या कि कई बार फ्रैक्शन में आ जाता है कि लंबाई को बढ़ा दिया गया 16/2/3%, 16/2/3% की वृद्धि कर दी जाती है। और यहाँ पे मैं बात करूँ कि 12.5% की क्या कमी कर दी जाती है चौड़ाई की। चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी 12.5% की। फ्रैक्शन में भी आ जाए तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब आपको डायग्राम नहीं बनाना है, लंबाई लिखनी है डायरेक्ट। 16/2/3% की वृद्धि कर रहा है, 16/2/3%, और इसको फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं 1/6, 1/6 लिखते हैं। और यहाँ पर 12.5% की कमी, चौड़ाई में 12.5% की कमी है। 12.5% को आपको पता है कितना लिखते हैं 1/8। पिछले वाले वीडियो में आप जरूर इस बात का रिवीजन कर लें। 2/3% को 1/6, 12.5% को 1/8। हर एक टाइप दूसरे टाइप से रिलेटेड है दोस्तों, तो आपको रिवीजन करने हैं पिछली वाली बातें। अगर पिछली वाली बातें आपने रिवीजन कर लिया तो हर एक टाइप जैसे जैसे आती है कॉम्बिनेशन बनता है तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब आपने फ्रैक्शन लिख लिया, लंबाई को यहाँ पर 1/6 लिख दिया, चौड़ाई को कितना 1/8। अब सिर्फ आपको नोट करनी है बातें, किसमें क्या बढ़ोतरी कर रहा है, किसमें क्या कमी कर रहा है। तो यहाँ पर लंबाई में वृद्धि कर रहा है, क्या वृद्धि कर रहा है 1/6 की। तो यहां से आपको पता होना चाहिए लंबाई पहले 6 थी, तो 6 से कितनी हो गई बढ़कर 1 बढ़ गया, तो कितना हो गया 7। तो ये तो लंबाई की बातें हो गई दोस्तों। चौड़ाई की बात करें तो b कमी कर रहा है, तो वो तो 8 थी पहले, कमी कर दिया तो वो तो यहाँ कितना हो गया 7, 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 7। अब यहाँ पर आपको पता है कि इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसका इंटू करने पर लंबाई गुणा चौड़ाई 8 छिका 48, 7 गुणा 7 कितना 49, 7 गुणा 7 कितना हो गया 49। तो यहां से आप देखिए 48 से बढ़कर कितना 49। एरिया में कितना बढ़ोतरी हुई 1 की जो बढ़ोतरी हुई है कितने पे 48 पे। परसेंटेज के लिए देखें तो कितने से गुणा कर देंगे 100 से। अब इसको हल कर लेंगे दोस्तों। हल करने के लिए आपको पता है कि ये 4 से कट रहा है 25 बार, और ये 4 से कितनी बार कट रहा है 12 चौका है 48, कितनी बार कट रहा है 12 से। 12 का इसमें भाग लगाएंगे तो अपना आंसर आया 12 दूनी 24, बच गया कितना 1। तो यही क्या है अपना आंसर। तो इसका आंसर आ चुका है दोस्तों 2 सही 1/12%। तो दोस्तों इस टाइप के अपन ने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब मैं आपको थोड़े से लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन बता देता हूं। जैसे बात करें कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन जो आते हैं, ये आपको पता चल चुका है कि लैंग्वेज कैसे आती है क्वेश्चन की। अब मैं आपको सिर्फ 3 से 4 आकृति पढ़ाऊंगा और शॉर्टकट में लिखूंगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि लैंग्वेज अपन ने बता दी है कि इस टाइप की ऐसी लैंग्वेज आती है। तो दूसरा जो क्वेश्चन आता है, एक वर्ग वाली आकृति पर अपन क्वेश्चन करते हैं शानदार सा। जैसे ये है आकृति वर्ग, ये अपने पास क्या है वर्ग। तो वर्ग में मान लो कि इसकी भुजा को ये बढ़ा रहा है 25%, कितना 25% की क्या कर रहा है वृद्धि। तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आ चुकी है दोस्तों कि इसकी जो भुजा है 25% की वृद्धि कर रहा है, तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। 25% का फ्रैक्शन, 25% का फ्रैक्शन जो होता है दोस्तों कितना होता है 1/4। तो यहां से बात करें ए, भुजा क्या है ए, 4 से बढ़कर कितनी हो गई 5, 4 से बढ़कर 5। ये वर्ग की बात कर रहे हैं, 4 से बढ़कर कितनी हो गई 5। और आपको पता है इसका क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो इसका जो एरिया होता है, मैंने अभी आपको लिखा है क्या होता है भुजा स्क्वायर। और भुजा क्या है यहाँ पे ए, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर करने के लिए आपको पता है ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करने पर कितना आ जाएगा 16, और 5 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा 25। तो इसका मतलब एरिया कितना था पहले 16 और अब कितना हो गया 25, कितना हो गया
25। तो इसका मतलब एरिया में जो वृद्धि हुई है कितनी की हुई है, 9 की। कितने पे, 16 पे। परसेंटेज में देखें तो कितना आता है, 100। दोस्तों कैलकुलेशन का पार्ट है, अपन फ्रैक्शन नॉर्मल नहीं ले रहे, उसमें कैलकुलेशन भी होनी चाहिए, कोई संख्या कटे कैसे, एग्जाम में आती है ऐसी कैलकुलेशन। तो यहाँ से बात करें 4 से 25 बार कट गया, 4 से कितनी बार कट गया, 4 बार। 25 गुणा 9 कितना होता है, 225, और 225 का भाग लगाना है कितने का, 4 का। तो 4 का जैसे भाग लगाओ कितनी बार गया, 5 बार। 6 चौका 24, कितना बच गया, 1। जैसे ही भाग लगाओगे तो अपना आंसर आ जाएगा कितना, 56.25%। यही क्या है इसका आंसर। इस बात को आप फिर से समझो दोस्तों, वर्ग वाली आकृति है, 25% की भुजा में वृद्धि कर रहा है, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो यहाँ पर ए क्या है, भुजा 4 से बढ़कर 4 ए कितना हो गया, 5। अब इसका एरिया मालूम होना चाहिए आपको, ये जो होता है ना एरिया, इसका एरिया क्या होता है, भुजा स्क्वायर। यही बात आपको मैंने बताया है कि इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। कितना बढ़ गया, 9 बढ़ गया, पहले 16 था 25 हो गया, 9 बढ़ गया कितने पे, 16 पे। परसेंटेज में उत्तर देने के लिए इंटू कर देंगे 100 से और आंसर आ जाएगा 56.25%। कुछ भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, समझ पा रहे हो मेरी बातों को। रिवीजन करें, साथ साथ इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए या फिर नोट्स बनाइए। तो दोस्तों मैं इसको रब कर देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे कहने के बाद। अब इसके बाद में अगली आकृति आती है अपनी सर्किल। तो सर्कल का जो क्वेश्चन आता है वो भी अपन करते हैं। तो सर्कल का जो क्वेश्चन है, डायग्राम बनाकर मैं आपको बताता हूं। ये क्या है, सर्कल। सर्कल है, ये क्या है, इसकी रेडियस। अब इस रेडियस की बात करता है कि इसकी त्रिज्या को है ना, ये क्या बढ़ा रहा है, 20% की वृद्धि कर देता है। 20% की वृद्धि, 20% की क्या कर दिया, वृद्धि। तो इस सर्कल के एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहां से 20% की त्रिज्या में वृद्धि कर रहा है। तो त्रिज्या में जब वृद्धि कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि 20% का जो फ्रैक्शन होता है कितना होता है, 1/5। 1/5 होता है, ये बात आप समझ पा रहे हो। 1/5 होने के बाद आपको पता है कि पहले जो त्रिज्या थी 5 थी, कितनी थी, 5। 5 से बढ़कर कितनी हो गई, 6। इसका मतलब त्रिज्या का अनुपात आ गया 5:6। लेकिन आपको सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि इसका एरिया क्या होता है। इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। पाई से मतलब नहीं है, पाई में कोई भी वृद्धि नहीं कर रहा है। वृद्धि किस में कर रहा है, त्रिज्या में, क्योंकि पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कटेगा तो फिर से पाई को आपको लेने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से बात करें पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे आर स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। 6 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, 36। मैं इस बात का फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये वर्त है। वर्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि करने के बाद वर्त के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, 20% का फ्रैक्शन 1/5। त्रिज्या 5 है, 5 से बढ़कर कितनी, 6। एरिया क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर। आर का स्क्वायर करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। पहले एरिया कितना था, 25, कितना हो चुका है, 36। कितना बढ़ गया, 9। तो एरिया बढ़ गया कितना, 9। कितने पे बढ़ गया, 25 पे। और परसेंटेज में देखें तो इंटू कितने से कर देंगे, 100 से। 25 से ये 4 टाइम कट गया, 9 गुणा 4 कितना आ गया, 36%। ये क्या है दोस्तों इसका आंसर। इस बात को आप समझ पा रहे हो दोस्तों। 3 आकृति अपनी हो चुकी है, चौथी आकृति क्या आएगी वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। तो लिख लिया होगा दोस्तों आपने। चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। और इसी कंटेंट के साथ इसी तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों। जो भी आपके सिलेबस में आता है उसी सिलेबस की अपन बात करेंगे, जितने अपने पार्ट बनते हैं। एक्स्ट्रा इधर उधर की बातें अपन नहीं करेंगे। अब यहाँ पर अगली आकृति मैंने आपको बताया था बेलन। बेलन की आकृति दोस्तों आपको पता है ऐसी आकृति होती है। यह आपको बनाना आता है, बनाना ही नहीं आता है तो आप सीखो, ठीक है ना। तो आप मेरी बातों को धीरे धीरे फॉलो करो दोस्तों, अपने माइंड में बिठाएं। जैसे अपन बात करिए, ये क्या है, बेलन है ना, घर वाला बेलन नहीं है ये, आपको पता है, ये सिलेंडर है ना। तो सिलेंडर की बात करें तो ये क्या है, इसकी त्रिज्या, त्रिज्या है ये। और ये क्या है, इसकी हाइट।
तो हमेशा आपको ये पता होना चाहिए बेलन में दो चीज गिवन होती है, हाइट और रेडियस। अब क्या करेगा, रेडियस को क्या बढ़ाएगा 20%, मान लो हाइट को कम कर देगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए आते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन जो आता है ना, ये बार बार पूछा जाता है। ये दिखने में आकृति सेम है कि ये वर्त है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हाइट जब आती है ना तो पाई आर स्क्वायर एच, तो आपको इसका एरिया पता है। इसका जो एरिया होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो सबसे पहले तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए दोस्तों, पाई आर स्क्वायर एच। अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि इसकी त्रिज्या को 20% की वृद्धि कर दी जाए। यहां लिख देता हूं मैं, इसकी त्रिज्या को क्या 20% की वृद्धि, क्या कर रहा है वृद्धि, और इसकी जो हाइट है ना इसको 10% कम कर देता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर 20% की वृद्धि 10% की, तो इसके एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों आसानी से इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते हो। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10। 1/10 होता है। तो यहां से देखो त्रिज्या की बात कर रहा है, तो त्रिज्या कितनी हो गई 5 से बढ़कर कितनी हो गई 6। 5 से बढ़कर कितनी हो गई 6। अब यहां पर हाइट की बात कर रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो इसका एरिया होता है ना दोस्तों क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर एक बार आया है तो एक बार और लेना पड़ेगा, तो 5 से कितना हो गया 6। आर स्क्वायर मिल गया आपको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आर स्क्वायर मिल गया, आर कितनी बार आता है इसमें 2 बार आता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर का तो मान मिल गया आपको, लेकिन यहां से आपने देखा कि हाइट जो है 10% की कमी, 10% को कितना लिखा मैंने 1/10। इसका मतलब 1 की कमी हो गई। ये जो इसकी कमी होती है यहां से कमी हो जाती है, 10 से घटकर ये कितना घट गया 1, कितना आ जाएगा 9। तो हाइट की बात करें तो 10 से कितनी आ गई 9। इतना करने के बाद आपको पता है कि इसका एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, अपन मेंसुरेशन नहीं पढ़ रहे हैं, तो आर स्क्वायर एच। तो इसका आर स्क्वायर एच करेंगे पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि पाई तो कॉमन रहेगी दोनों में, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी। तो बात करें गुणा करेंगे 5 × 5 25, 25 × 10 कितना हो जाएगा 250। कितना हो जाएगा 250। इसका गुणा कर लेंगे 36, 6 × 6 कितना 36, और 36 का जब मैं 10 से गुणा करूंगा तो उत्तर कितना आता है 360। इसमें 36 कम कर लेंगे तो भी अपना क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। या फिर आपको गुणा नहीं करना आना दोस्तों तो आप आसानी से गुणा कर सकते हो। 6 × 6 कितना 36, 36 × 9 मैं लिख के बता देता हूं आपको, 36 × 9 9 × 54, हासिल का कितना 5, आगे 9 × 27 और 5 कितना हो गया 32। गुणा करने पर कितना आया 324। ये तो सभी करते हैं दोस्तों, लेकिन आपको पता है 6 × 6 36, इसको मैं 10 मान लेता हूं एक बार, 360 हो जाएगा। फिर एक बार कम कर देंगे 36, तो तब भी कितना आएगा 324। तो ये कितना आ गया 324। अब आपको पता है कि ये कितना आ गया 250 एरिया, कितना हो गया 324। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया यहाँ पे, ये कितना आ गया 4, अंतर कर लो ये 7। इसका मतलब एरिया कितना बढ़ गया 74। तो आसानी से आप निकाल सकते हो इसका परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों थोड़ा सा मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, थोड़ा नीचे की तरफ आपको दिखाई नहीं देगा दोस्तों। तो एरिया कितना बढ़ गया दोस्तों 74। कितने की वृद्धि हो गई 74। तो 74 की वृद्धि हो गई, आपको पता होना चाहिए कि 74 की वृद्धि हो गई कितने पे 250 पे। तो 74 है, एरिया कितना है 74 बढ़ गया, कितने पे बढ़ गया 250 पे। परसेंटेज के लिए देखें तो इंटू कितने से कर देंगे 100 से। अब देखो 50 ये 2 टाइम कट रहा है, 50 ये 5 बार कट रहा है। 74 × 2, 74 × 2 कितना 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 7 दूनी 14 और 1 15, और 5 का आपको क्या लगाना है भाग। इस बात को क्या करना है हल। 158 आ गया दोस्तों यहाँ पे, 4 दूनी 8, सॉरी दोस्तों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। 74 × 2 होता है 148। कितना होता है 148, और 148 में आपको लगाना है भाग कितने का 5 का, अपना आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैं भाग लगा देता हूँ 148 में 5 का। 5 दूनी 10, 5 नाम है 45, और 5 छिक है 30। अपना आंसर आ गया 29.6%। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ऐसा मैं और करवाता हूं दोस्तों, फिर इसके बाद में अपन नेक्स्ट लेसन की चर्चा करेंगे। तो
तो दोस्तों 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, चारों आकृति के कंप्लीट क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन मैं आपको और समझाता हूं जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। तो दोस्तों बात करें यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है त्रिज्या में 20% की वृद्धि और ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि, 25% की कमी, तो इस एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों आपको एक बात समझ में आ गई कि इसका सबसे पहले अपन फ्रैक्शन लिखेंगे। तो यहाँ बात करें 20% की वृद्धि कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे ये एग्जाम में बार बार आता है, इसमें गलती होती है क्योंकि कुछ स्टूडेंट 2 का ही फ्रैक्शन निकाल कर अपना आंसर दे देते हैं। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका एरिया अगर आपको पता है तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। पाई आर स्क्वायर एच सभी को पता है, अप्रोच कैसे लगाते हैं ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। 20% कितना लिखते हैं, 1/5, 25% को 1/4, 25/100 कितना आता है, 1/4, 20/100 कितना आएगा, 1/5। ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, आगे काम आती हैं ये, लेकिन आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। अब बात करें यहाँ पर वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि कर रहा है किसमें, त्रिज्या में। त्रिज्या में अगर वृद्धि कर रहा है, मान लो कि त्रिज्या पहले कितनी थी, r कितनी है 5, 5 से बढ़कर कितनी हो गई 6, तो ये तो हो गई किसकी बात, त्रिज्या की बात। लेकिन आपको पता है कि पाई का कोई भी काम यहाँ पे नहीं है, अपन मेंसुरेशन नहीं पढ़ रहे हैं। तो r स्क्वायर h, इसका मतलब r कितनी बार आएगा, 2 बार, इसका मतलब इसमें त्रिज्या कितनी बार आएगी, 1, और 1 यहाँ से कितनी बार आती है, 2 बार, ऐसे याद रखो आप। तो यहाँ पर दूसरी की बात करें, त्रिज्या कितनी होगी, 5:6, कितनी होगी, 5:6। अब इंपॉर्टेंट बात है किसकी, हाइट की। हाइट में 25% की कमी कर रहा है, 1/4, इसका मतलब ऊंचाई 4 से कितनी हो गई, 3, कितनी हो गई, 3। और इस बात को अपन आगे क्या कर लेंगे, हल। आपको पता है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर एच, पाई का कोई रोल नहीं है, तो आर स्क्वायर एच कितना बचेगा, इंटू करने पर आर स्क्वायर एच सेम आ रहा है ना, आर स्क्वायर एच, पाई का कोई भी रोल नहीं है। तो 5 × 5 कितना होता है, 25, 5 × 5 25, 25 × 4 कितना होता है, 100। इधर इंटू कर लेंगे, 6 × 6 36, 36 × 3 कितना होता है, 108, कितना होता है, 108। इसका मतलब पहले जो एरिया था कितना था, 100, अब कितना हो गया, 108, कितना बढ़ गया, 8, कितना बढ़ गया, मैं आपसे पूछूं 8, तो ये जो बढ़ गया कितना, 8, और 100 पे कोई भी चीज बढ़ती है तो कितना आता है, इसका आंसर 8%, क्योंकि 8/100 × 100 लगाने की जरूरत नहीं है, 100 से 100 कैंसिल। लेकिन आपको पता है 100 पर कोई भी चीज बढ़ती है तो वो कितना बढ़ती है, 8%, 108 हो गया, आंसर कितना आ गया, 8%। दोस्तों इस बात को आप समझ पाए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं और कमेंट्स बॉक्स में आपको उसका जवाब देना है दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, यहाँ पे क्वेश्चन है, ये क्या है, रेडियस। रेडियस को बढ़ा रहा है दोस्तों 16 सही 2/3%, कुछ नहीं दोस्तों फ्रैक्शन में है, आसानी से आप बता सकते हो। और हाइट को बढ़ा रहा है ये 14 सही 2/7% की वृद्धि। इधर भी वृद्धि है और इधर भी क्या है, वृद्धि। कोई जरूरी नहीं दोस्तों कि क्वेश्चन सेम ही आए, वर्दी कमी वाला, वर्दी भी आ सकता है और कमी वाला भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हमारे कमेंट्स बॉक्स में आपको देना है। टाइप 2 कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।